LNG जब $60 की थी तब क्यों ना बुक की। $17 के रेट पर बुकिंग करके मुल्क को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया गया। जिम्मेदारों का तायुन किया जाए। सेनेट कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट ने महंगी LNG खरीदने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी राना मकबूल ने ओगरा हुकाम से LNG की वक्त पर बुकिंग न करने की रिपोर्ट मांगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 टन मुनशियात की स्मगलिंग के 2 मुल्जिमान बरी कर दिए। कनाडा ने पाकिस्तान से भिजवाई गई मुनशियात पकड़कर पाकिस्तान को टिप दी थी। 2 मुल्जिमान अब्दुल रहमान और शफकत पकड़े गए। एक मुल्जिम अब्दुल रज़ाक भाग निकला। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को बरी करते हुए तफ्तीशी खामियों को उजागर किया। लिखा, प्रोसिक्यूशन ने इंक्वायरी को कानूनी बनाने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी को एतमाद में नहीं लिया। बतौर सबूत पेश किया गया बयान हलफी वाजे नहीं। कैनेडियन पुलिस से शवाहिद लेने के लिए ना कमीशन बना, ना लाइव लिंक या स्काइप से बयान रिकॉर्ड किया गया। ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम अब्दुल रहमान को 15 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने और मुल्जिम शफकत को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर इजलास। इमरान खान की मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने, साफ और वाफिर पानी की फरहमी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, कराची में वफाकी हुकूमत के जारी मंसूबों की जल्द तकमील अव्वलीन तरजीह है। इजलास को बताया गया कि KCR मंसूबे में 43 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास मास ट्रांजिट सिस्टम और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक ट्रेन शामिल हैं। मंसूबे की फीजिबिलिटी मुकम्मल कर ली गई। नवंबर तक मार्केट में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कराची के दौरे में वज़ीर आला सिंध को नहीं बुलवाया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का शिकवा। कहा, वज़ीर आला इंतजार करते रहे, कोई इत्तला नहीं दी गई। सुना है ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का इजलास था। इजलास में वज़ीर आला सिंध और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी नहीं बुलाया गया। नासिर शाह ने तबसरा किया, बुलाएं ना बुलाएं, बस वज़ीर आज़म खुश रहें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहने के वज़ीर आज़म जब भी कराची आते हैं तो सबको एयरपोर्ट आने से मना करते हैं। अगर वज़ीर आला सिंध की खुशी एयरपोर्ट आने में ही है तो वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें ज़रूर बुला लिया करें, चाहे हमें बुलाएं ना बुलाएं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब का बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तकर्रुर मंजूर नहीं, लेकिन उसकी वजह से कराची के तरक्याती काम मुतासिर नहीं होने देंगे। कराची के मसाइल का हल बल्दियाती इंतखाबात में है। कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज हैंगटोंग को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में समंदर के अंदर एंकर गाड़ कर उससे बंधे तार से जहाज को समंदर में पानी की तरफ धकेला जा रहा है। तार खींचने के लिए साहिल पर खड़ी बार्ज की ताकत इस्तेमाल की जा रही है। दूसरे मरहले में टग बोट के जरिए जहाज को खींचा जाए। चीनी महंगी इसलिए हुई कि चीनी बरामद कर दी गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, हुकूमत ने चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी, लेकिन हुकूमती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। चीनी की बरामद 1 अप्रैल 2019 से बंद हो जानी चाहिए थी। बरामद ना रोकने से 1 किलो चीनी 25 रुपये महंगी हुई। आटा खत्म हो गया और भिजवाएं। यूटिलिटी स्टोर्स ने हुकूमत से 50,000 मेट्रिक टन गंदम फौरी मांग ली। सनत व पैदावार की वजारत को खत में लिखा कि यूटिलिटी स्टोर्स को पास्को से या दरामद गंदम फराहम की जाए। सिंध पुलिस से मनी लॉन्ड्रिंग के 66 केसेस FIA को भिजवा दिए। इस साल के शुरू में 128 केसेस FIA को भिजवाए गए थे। FIA ने सिर्फ 6 मुकदमा दर्ज किए। एक बार फिर केस भिजवाने का फैसला वफाकी वजारत दाखिला के कहने पर हुआ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हो गए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज करने और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुतहरिक करने पर भी इत्तफाक। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत। शहबाज शरीफ आज PDM के इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास भी बुलाएंगे। PDM इजलास में मरियम नवाज कोरोना के बायस वीडियो लिंक के जरिए और नवाज शरीफ ऑनलाइन शिरकत करेंगे। नून लीग के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहने के पार्टी में इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ राय है। अगर इबाहम है तो सिर्फ TV पर। पार्टी का बयानिया बिल्कुल सीधा है।
वो ये कि मुल्क आइन के मुताबिक चले और इदारे मदाखलत ना करें। अगर इलेक्शन होते हैं तो नून लीग अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को हटाने का गेम प्लान बता दिया। पीडीएम को एक बार फिर वजीर आला पंजाब और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा, साथ देने की यकीन दहानी। ये भी कहा कि हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। पीडीएम ने जब भी उनकी पॉलिसी अपनाई ऑपोजिशन को जीत हुई। वफाक ने कराची को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। 1100 अरब के पैकेज से अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई। नाम नहीं लिया फिर ऑपोजिशन को सुना दी। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा करप्ट हुक्मरान पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोशिश है गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर ना जाएं। माजी में अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार के बजाय इमदाद के रास्ते पर चल पड़े थे। बैसाखियों पर चलने वाले की क़ुव्वत कम हो जाती है। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और दरामद करने वाली अशिया मुल्क में तैयार करेंगे। सफ़ीर की बेटी से हमने हिकमत को और उनको कहा कि वो हमसे ऑनलाइन दें। वो खुद जर्मन चली गई हैं, सालम है वहाँ की। उनका जर्मनी का जर्मन फ़ोन भी मांगा है, सिम भी मांगी है, लेकिन वो तावन नहीं कर रहे। अफगान सफ़ीर की बेटी सियासी पनाह पर जर्मनी चली गई, मोबाइल फ़ोन भी नहीं दिया। अगवा के मामले पर तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान जाहिर करता है कि भारत मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में कोई मदाखलत नहीं हो रही। दहशतगर्द भेजने का कोई सबूत है तो पेश करें। पाक अफगान बॉर्डर बाबी दोस्ती आज से खोला जाएगा। स्पिन बोल्दक पर तालिबान के कब्जे के बाद बॉर्डर बंद कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती की सूरत हाल बिलखुसूस अफगान अमन अमल पर बातचीत। खित्ते में अमन सहकाम की कोशिशों और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ का इयादा। कराची में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 21% से कम होकर 16% पर आ गई। हैदराबाद में शरह 17% रही। रावलपिंडी में शरह 32%। इस्लामाबाद में 11%। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर में 8.5%। मुल्तान में 7% रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में 5.5% और खैबर पख्तूनख्वा में शरह 4% रही। बाजोड़ में 38%, करक में 33% और पेशावर में 11% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। कोरोना से मजीद 86 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3884 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कितनी, महकमा सेहत की गिनती कुछ और डिप्टी कमिश्नर की गिनती कुछ और। महकमा सेहत ने शरह 32% पर पहुंचा दी। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि मुस्बत केसेस की शरह 13 से 18% है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि डेटा में गलती से कोरोना केसेस की शरह में गड़बड़ हुई है। उनके पास मौजूद डेटा के मुताबिक रावलपिंडी में कोरोना केसेस की शरह 13 से 18% ही है। केसेस बढ़ ज़रूर रहे हैं लेकिन SOPs पर भी सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। PIA का वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन पर जुर्माने का हुक्म। वैक्सीन लगवाने के लिए 4 दिन की डेडलाइन। 13 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को 300 रुपये और अफसरान को 500 रुपये यौमिया जुर्माना होगा। 10 रोज तक मुसलसल जुर्माने के बाद सख्त महकमा जाती कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट अहमद अली शेख की माजरत के बावजूद जुडिशल कमीशन ने उनकी सुप्रीम कोर्ट एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश कर दी। फैसला 4 के मुकाबले में 5 वोटों से हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अहमद अली शेख बतौर एडहॉक जज तैनात नहीं होना चाहते तो उस पर आइन खामोश है। अटॉर्नी जनरल ने राय दी कि बतौर एडहॉक जज तकर्री के बावजूद न आने पर कानूनी मुज़म्मरात नहीं होंगे। कराची में पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी के ससुराल में मुबैना कत्ल को खुदकुशी करार देने की कोशिश नाकाम। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम से हकीकत सामने आ गई। सर्जन जनरल की रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटने को करार दिया गया। 5 जून को कांता के ससुराल में मौत हुई। मकतूला के शौहर मुल्जिम आनंद ने खामोशी से कांता की तदफीन कर दी थी।
कौमी असम्बली ने जादू टोना, काला जादू, तावीज़, गंडे और अमलियात करने वालों की सज़ा और जुर्माना बढ़ाने से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। बिल में कहा गया था कि जादू टोना और दीगर रूहानी काउंसलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ आइन में दर्ज सज़ा को 7 साल तक बढ़ाया जाए। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तजवीज़ थी। कराची के इंटर बोर्ड ने 11वीं जमात के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक इम्तहानात का आगाज़ 23 अगस्त से होगा, 2 सितंबर तक जारी रहेंगे। पहले ये इम्तहानात 7 अगस्त से शेड्यूल थे, जो कोरोना के बायस मुलतवी कर दिए गए। इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिमान की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस केस में मोहसिन अली पर मुकदमा कैसे दर्ज हुआ। बरतानवी या पाकिस्तानी तफ्तीशी इदारों को इल्हाम तो नहीं हुआ होगा कि मोहसिन अली ने कत्ल किया। मोहसिन अली के वकील ने कहा कि गोरे पड़ोसी की डिस्क्रिप्शन पर मोहसिन अली को गिरफ्तार किया गया। वाक़े में इस्तेमाल छुरी बरामद हुई, मगर ऐनी शाहिद है ना CCTV वीडियो। जिस शख्स ने छुरी बरामद की उसका भी कोई बयान और शवाहिद मौजूद नहीं। ट्रायल के दौरान जिरह का मौका ही नहीं दिया गया। अदालत ने मजीद समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दुबई में दाखिले के लिए रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। नई हिदायत के तहत 48 घंटे पहले PCR टेस्ट और 4 घंटे पहले PCR रैपिड टेस्ट की शर्त बरकरार। शारजा ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल करते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी। उम्रा सीज़न के आगाज़ के साथ उम्रा ज़ायरीन की मस्जिदुल हराम आमद शुरू। वज़ारत हज उम्रा ने 13,000 से ज़्यादा अफराद को उम्रे की इजाज़त दी है। के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान LNG लिमिटेड के दरमियान मुआहदे के तहत के इलेक्ट्रिक को यौमिया 15 करोड़ मौक़िफ़ फिट गैस फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना है कि इस मुआहदे से कराची को बिजली की सप्लाई में बेहतरी आएगी। अफगान शहर मज़ार शरीफ से भारतीय कौंसलेट के अमले का इनखला। खुसूसी परवाज़ मज़ार शरीफ और इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद भारतीय शहरियों को भी वापस ले जाए। T20 सीरीज जीतने के बाद अब नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट जुमेरात को शुरू होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने कोटली लायंस को 5 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में बाग स्टैलियंस और ओवरसीज वॉरियर्स आमने सामने। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए आईफोन पर मुतारिफ कराए गए नए हिफाजती फीचर से मुतालिक राजदारी हुकूक खदशात पर वजाहत पेश कर दी। कंपनी का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी iCloud में ज़ख़ीरा बच्चों की जिनसी इस्तेहसाल के मवाद का पता लगाने तक महदूद है। उसे किसी और मवाद को जांचने के लिए किसी भी हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के गवर्नर के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात सामने आए थे। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।